एडी का स्कूल बैग और ये एडी। हेलो बोलो, हेलो हेलो। कहते स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ बोल दो। और ये धनिया, धनिया का मुंह धुला हुआ। अच्छा, ऐसा करते ही धनिया खुश। आज थोड़ी सी खुश हुई है धनिया जी, सोई है ना। हाँ, नींद पूरी हुई धनिया की, इसलिए धनिया थोड़ी खुश हो गई। धुला था? हाँ धुला था। झूठ सच? ये बार बार एडी की मम्मी कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, एडी का मुंह नहीं धुला, नायशा का मुंह नहीं धुला, लेकिन मैंने इसका मुंह धुलवाया है। इसका मुंह ही एक्चुअल में ऐसा है, इसलिए वो बिना धुला हुआ दिखता है। मैंने धुलवाया भी और इसका मुंह टॉवल से पोंछा भी है ना। धनिया बता दो तुम। अच्छा, कैमरा ऑन होते एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बन जाती? स्मार्ट बन जाती है, कितनी अच्छी हूँ, एक्टर है ये, एक्टर पूरी एक्टर अच्छा, है। पुआ कर दो, पुआ कर दो, इंस्टाग्राम पुआ कर दो। वेरी गुड। अरे वाह, और डायरेक्ट उस पे कैमरा लेंस पे करती, उसे सब पता है। हम तो सोच चलो रहे थे भैया। कुछ नहीं पता। क्या दिखाया फिर डॉक्टर को? हम तो जा रहे थे दिल्ली। एडी बच्चा बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल नेचुरल, इसको कोई मतलब नहीं। और ये एक्स्ट्रा वाले लोग हमको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो पसंद है ना। मेरे बच्चे मुझे पसंद है। नहीं, दुनिया में सबसे अच्छे बच्चे हैं। हाँ, दुनिया में सबसे अच्छे बच्चे हैं ये। चलो भाई, आजकल हम लोग हमेशा लेट हो जा रहे हैं जाने में, क्योंकि सुबह का काम ही इतना होता है ना। कल थोड़ा सा जल्दी गए थे, आज फिर लेट हो गए। काम इतना होता है सुबह 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 की बस। और फिर रात को लेट हो जाते हैं सोने में, तो फिर मॉर्निंग में भी थोड़ा लेट ही होता है। नींद पूरी करना भी ज़रूरी है। कई बार आधी नींद में रहते हैं हम लोग पूरे दिन भर, फिर क्या होता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, फिर बच्चे भी चिड़चिड़े रहते हैं, पूरा दिन खराब होता है। लड़ते भी रहते हैं ना। हाँ, और आज ये हमने भी गाड़ी में ना एसी चलाया है आज, क्योंकि थोड़ा सा मौसम गर्म हो गया और एसी ऑन हुआ है। और ये धनिया बार बार मुंह लगा रही है एसी के वेंट्स के ऊपर, बस इसको देखना है कि हाँ ठंडा हवा आ रही है बस। और हम इसको बार बार बचा रहे हैं कि इसको जुकाम हो जाएगा। मैंने नीचे कर दी वेंट्स। सही है। एडी को कोई खास मतलब नहीं होता है, चला दो तो भी सही है, नहीं चला दो तो भी सही है। ज्यादा गर्मी होती तब थोड़ा सा होता है। ज्यादा गर्मी होती है तो कहता है कि हाँ। देखो इसको, देखो नहीं, नीचे करो, हटो। सारी हवा तुम खा जाओगी अपने अंदर। हाँ, दिखते तो आज सुबह इसको डरा रहा था वो, किसको? धनिया को ना। मैं इसको ऐसे खेल रहा था तो मेरा देखा, तो जैसे मैं बाथरूम में गया तो मुझे आवाज आई इसके ऐसे चिल्लाने की, मतलब धनिया को। फिर मैंने चुपके से झांक के देखा तो उसको, मतलब जैसा मैं कर रहा था वैसा ही एक्ट उसके साथ कर रहा था। नहीं, अब खेलता है वो इसके साथ। खेलता है। देखो जी, दूसरा बच्चा होने से ना थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, ये बात तो है कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन दूसरे बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट आती है। एडी में धनिया से काफ़ी चीज़ें आई हैं, काफी चीजें उसने सीखी है। शेयर करना चीजों को शेयर करना, उसके साथ में खेलना, थोड़ा सा सैक्रिफाइस सीखा है। हाँ, उसको बचाना, उसके साथ हम क्या कर, मतलब कई बार उसको सिखा रहे होते हैं तो पीछे से वो सीख जाता है। और वही कुछ नहीं रहेगा, बच्चा अकेला रहेगा तो वो काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं। एक टाइम हुआ था कि जब ये पैदा हुई थी, उसके थोड़े दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, थोड़ा सा ना हम लोगों को लगा था पता नहीं कि हमारा डिसीजन ये वाला सही है या गलत तो नहीं हो गया कहीं। लेकिन हाँ, कई बार दोबारा ऐसा लगता है, जब ये ज्यादा परेशान करती है ना और टाइम नहीं दे पाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यार एक ही होता तो कम से कम उस पर ही पूरा फोकस कर पाते हैं। फिर जब वो चीजें देखते हैं, इनकी शेयरिंग और फिर इनका आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है, जैसा भी है वो ठीक है। तो कुल मिला के कंक्लूजन तो ये है कि अगर दूसरा बच्चा होगा तो पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। हाँ, रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन आपको उससे ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है। आप जितना स्ट्रांग पहले थे ना, मेहनत उससे ज्यादा बढ़ जाती है। आलस से तो भूल जाइए कि कहीं था। अभी हम लोग 2 साल पहले जैसे दिखते थे, 2 साल में हम लोगों में इतनी दिखने में और हेल्थ में बहुत मतलब चेंजेस आए, बहुत ज्यादा हमारा गिर गया है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज जो गलती हमने कर दी, हमने गलती क्या की ना, फुल्ली डेडिकेटेड हो गए एडी के पीछे, बच्चों के पीछे। अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब टाइम ही नहीं रहा, देख भी नहीं पाए। पहले इसके नायशा के होने से पहले हमें बहुत कंफ्यूजन थी, बेबी करें ना करें, और वैसे हमारा मन ही नहीं था करने का भी। लेकिन वो हमारे डॉक्टर है जहाँ से होम्योपैथी की दवा लेते हैं एडी की, तो उन्होंने बहुत काउंसलिंग की इसके रिगार्डिंग। एक्चुअली में वो ना बहुत पॉजिटिव इंसान है, उनसे मिलके भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। बोलते हैं जी हाँ हो जाएगा सब कुछ,
देखा उन्होंने जाए। काफी मतलब मोटिवेट किया नहीं करना चाहिए, वरना अगर हमारे मन में होता या करना चाहते तो हम एडी 2 साल का था 3 साल का था तभी कर लेते, लेकिन हमें करना ही नहीं था। एडी 6 साल का हुआ तब जाके हमने उनसे बात सोचा करने कि के करते बाद, हैं। उनसे मिलने के बाद ना अपने आप हाँ। थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ फिर जब वो उनका स्थिति देखते हैं ना कि वो कैसे कर रहे हैं, आज भी वो जमीन में मतलब फावड़ा चलाते हैं, अपनी खेती करते हैं, जबकि उनका एक बहुत बड़ा खुद का मॉल है, बहुत बड़ा खुद का हॉस्पिटल है, उनको कोई लेन देन नहीं, वहाँ से वो नहीं जाते। बोले जी मेरा मन कर रहा है मेरी मिट्टी खोदूं मैं। उनका ऐसा है, चार्ज तो लेते हैं सबसे, लेकिन ऐसा है कि हमें तो ऐसा कह दिए कि अगर तुम्हें नहीं देना है तो तुम मत दो चार्जेस हाँ। भी हमारे, मगर एडी की दवा हमसे लेते रहो। हाँ, तो हम नहीं भी लेंगे देखो तो एक वो बार बात उसको करते हैं। एडी को फायदा हुआ या नहीं हुआ उसमें तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। हमें बहुत फायदा हुआ कि हम एडी को संभाल रहे हैं, उस चीज में बहुत फायदा हुआ। और दूसरा वो हाँ। घबराहट हमारे मन से चली गई। स्टार्टिंग में जो पेरेंट्स के मन में रहती है, बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का डायग्नोज हुआ है, लोग बहुत घबराए रहते हैं, कुछ ना बहुत कुछ कम बोलेंगे। आपको ना लोग मोटिवेट करते हैं, उनमें से वो डॉक्टर गिल हैं, हाँ, उनका मतलब बहुत इम्पैक्ट रहा है हमारी लाइफ में, उनकी बातों का। कभी भी हम बहुत ज्यादा एडी के लिए परेशान होते थे तो हम उनके पास जाते थे। ठीक है, वो छोटी सी गोलियां दे देते थे, लेकिन उससे ज्यादा हम लोगों की काउंसलिंग करते थे। 1 काउंसलिंग घंटा करते थे। 2-2 घंटा बैठा के हम लोगों को सिर्फ समझाते थे, लाइफ को जीने का तरीका सिखाते थे कि ये करो। और फिर नायशा भी इसी वजह से, उनके मोटिवेशन की वजह से हमने प्लान किया। ठीक है, उस टाइम उसके बाद लगा कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब लगता है डिसीजन सही था। थोड़ी परेशानी थी, हाँ, लेकिन decision सही था। हाँ, अब जब से जैसे वो समझदार हो रही है तो हमारा सारी चीजें लाइन पे आ रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए जी मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे को डॉक्टर समझ के कुछ मत लीजिएगा, मेरा एक्सपीरियंस ये है, अगर छोटा बच्चा है और सेकंड बेबी प्लान कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो प्रायोर मतलब चेकअप वगैरह होते हैं वो सारे चेकअप करा के एक बार प्लान करने का कोशिश हमने कीजिए। कोई टेस्ट नहीं कराए थे क्योंकि हमने कोई टेस्ट नहीं कराया था। क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और था, वो तो वो बाद में हम बताएंगे क्या था, क्यों नहीं कराया टेस्ट। लेकिन अगर आपके यहाँ सुविधा है और आप करवा सकते हो तो करा लेना चाहिए। प्रायोर टेस्ट जो भी होते हैं वो करा लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत लोग कहते हैं कि साहब सेकंड बेबी में भी रिस्क रहता है, वो रहता है, लेकिन ठीक है जी, मतलब देखा जाए तो करने वाला तो वो है ना। लेकिन है ना, एक चीज मैं बता रही हूँ, मैंने अपने आसपास बहुत बच्चे देखे, बहुत ज्यादा बच्चे देखे ऑटिज्म से। तो ऐसा नहीं ऑटिज्म या कोई भी डिसऑर्डर हो तो जरूरी नहीं कि सेकंड बेबी ऐसा हो। हमने अभी तक के एक ही पेरेंट देखा है जिनके दोनों बेबीज ऑटिस्टिक पैदा हुए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि दूसरा बेबी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ही पैदा होते हुए देखा है। तो इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि नॉर्मल के, और उस नॉर्मल से आपके दूसरे बच्चे में सुधार होता है। हमारे में हुआ, इसलिए हम बता रहे हैं। एडी का स्कूल आ गया है, अब स्कूल के अंदर चलते हैं, बाकी चीजें फिर बताते हैं जी। एडी बेटा का बैग भी ले लिया, एडी ने दरवाजा भी बंद कर दिया, अब एडी नीचे भी चलेगा। एडी का खिलौना चेंज हो गया, ये खिलौना है एडी का, नया खिलौना। चलो चलो, एडी बेटा गेट पे आ गया। चलो भाई एडी, चलो भाई। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हेलो, अरे वाह, तो हेलो कर दो। प्रियदर्शन भी आ गया। बहुत सारे काम सीख गई है मैं। लगाओ भी तुम। हाँ, तुम लगा के भी तो दो। लगाओ, पापा को लगा के दो। हाँ, लगा दो। लगा दो, लगा दो, लगा दो, पापा को लगा दो। हाँ, लगा दो लगा दो लगा दो। लगा दिया। लगाया भी इसने तो पापा को। वावा बच्चा है ये, वावा बच्चा है। भागे लेके तो बहुत अच्छी नायचा है भाई। लेके मत जाए क्या पापा का। तुम्हें लगा दो, तुम्हें लगाना है, लगा दो। अच्छा, अरे पापा को लगाना है। एडी आ गया आज पहले थोड़ा टाइम से।
आधा घंटा पहले ही निकल के आ गया और कहने लगा मुझे जाना है। कोशिश की वापस जाने की लेकिन नहीं गया, तो फिर हमने बोला चलो ले ही चलते हैं इसको, क्योंकि जब बिना मन के रुकेगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। वो सर भी बता रहे हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रो रहा है, जैसे कल रो रहा था। चलो तो हम हो गए वापस, और आज धनिया ने काफ़ी कोऑपरेट किया जी। धनिया, अब फैन क्लब को थोड़ा सा वो राहत मिलेगी कि आज धनिया रोई नहीं। सुबह से जब से निकली है, सुबह से उठी है तब से नहीं रोई ना? नहीं, एक ही बार भी नहीं। मतलब थोड़ा सा सोते उठ के बच्चे नहीं करते हैं, तो मैंने गोद में ले ली तो मुझे प्यार व्यार करी, किस विस करी, बस। आज धनिया ने रिकॉर्ड बना दिया, सुबह से लेकर 2 बजने वाले हैं, एक बार भी धनिया रोई नहीं है। तो ये धनिया फैन क्लब के खुश होने की बात है। हाँ भाई धनिया, आ जाओ मेरे एक्टर। कैमरा उसको सब पता है, सारा उसको, कि बेटा आत्मा किसकी आ गई तुम्हारे अंदर। हाँ ऐसे चलो चलो, हाँ वेरी गुड। अरे वाह, एडी लेके आ गया। तो देखो जी, आज एडी खुद से कैमरा पकड़ा हुआ है और कैमरा पकड़ के एडी बोल रहा है कि बाय बाय। एडी बोल दो बाय बाय, उस हाथ से बोलो ना अभी। हाँ ये हाथ से बाय बाय बाय। हाँ तो आज की वीडियो में इतना ही था। एडी दोनों हाथ से बाय बाय कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बाय बाय समझ लेना, है ना? बाय 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 बाय, है ना? और हाँ, मन में कोई सवाल या सुझाव हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं। करो अब बाय बाय। अब कर दो बाय। उनको बाय बाय करना था। बाय बाय, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ एडी ने सारा बाय बाय कह दिया, है ना? अब आगे का, अभी एडी शाम को फिर जाने वाला है मार्केट, क्योंकि अभी ग्रोसरी लेनी है और भी कुछ काम है ना एडी? चल।